बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ रियाज, आप देख रहे हैं माई विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी बीफ करेले की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपकी बीफ करेले की रेसिपी पककर तैयार होगी। तो चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाह। चूल्हे को सेट कर लेते हैं। चले। तो मजेदार टेस्टी बीफ करेले की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गोश्त लिया है और 500 ग्राम करेला लिया। करेले को मैंने आधा घंटा पहले नमक लगा के रख दिया था। हम करेले जो है, ये जो कड़वा पानी है वो अलहदा हो चुका है करेले में से निकल कर, चेक करें जी। और इसको एक साफ़ कपड़ा लेंगे, उस साफ़ कपड़े में करेले डालकर इसको नपीड़ लेंगे। इसमें जितना भी कड़वा पानी है वो बाहर निचोड़ लेंगे। और इसी के साथ मैंने 300 ग्राम लाल टमाटर लिया है और 500 ग्राम प्याज लिया है। तो सबसे पहले हमने गोश्त को गलाना है। तो गोश्त को गलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेशर कुकर का। बिस्मिल्लाह। और प्रेशर कुकर को रख लेंगे चूल्हे पर, कवर हटा देंगे और कुकर में शामिल कर देंगे 500 ग्राम गोश्त। इसमें और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे आधे प्याज बारीक कटे हुए। चलो जी, बकाया जो आधे प्याज है वो बाद में हम शामिल करेंगे। टमाटर जो है सारे शामिल कर देंगे और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। चलो जी। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये जस्ट कलर के लिए होती है। और 2 कप पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलो जी। और पानी में इसलिए कम शामिल किए गए क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर है और प्याज और टमाटर का अपना भी पानी होता है। प्याज और टमाटर पानी छोड़ेंगे और कवर लगा देंगे। चलिए, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक प्रेशर देंगे। और साथ दूसरे चूल्हे को भी ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और इस चूल्हे पर कढ़ाई रख लेंगे। और इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे घी। चलो जी, तकरीबन 250 ग्राम घी है, ये कढ़ाई में शामिल कर दिए और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस टाइम तक शामिल कर देंगे करेले। बिस्मिल्लाह। और करेले फ्राई कर लेंगे। तो मैं करेले फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, करेले को फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। अब करेले फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस आपने करेले जो है इतने फ्राई करने, से ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करने। आपने पापड़ की तरह फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा जूसी होना चाहिए करेला, इतना आपने फ्राई करना है। अब करेलों को छलनी की मदद से बाहर निकालेंगे। इस तरीके छलनी से आपने बाहर निकाल लेना है। जितना भी ऑयल है, जितना भी घी है वो वापस कढ़ाई में चला जाएगा इस तरीके। इसमें चले, चेक करें जी,
बस इतने आपने फ्राई करने करेले को। कलर चेक कर रहे हैं आप, लाइट गोल्डन सा कलर है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं है। चलो, गोश्त को पकते हुए 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए कवर हटा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, नरम हो चुका है। चेक करें जी। फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे और पानी को खुशक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुशक हो चुका है। चेक करें जी, जितना भी पानी था वो सारा सारा खुशक हो चुका है। अब गोश्त की करेंगे बुनाई अच्छे तरीके से। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे घी, हाफ कप, तकरीबन 100 ग्राम। चले जी, अब घी के साथ गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतनी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो बुनाई पे आप कंप्रोमाइज़ ना किया करें, अच्छे तरीके से बुनाई कर लें। तो मैं गोश्त की बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही को आपने फेंट कर इस्तेमाल करना है और फ्लेम को ऑफ करके फिर आपने दही को शामिल करना है। चाहे आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो मिक्स कर लेंगे। दही को के शामिल करने से या इमली का पानी के शामिल करने से जो करेले की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक दही की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और दही में जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। लो फ्लेम पे बुनाई करनी है। तो दही की भी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्च कड़ी हुई। तो मिक्स कर लेंगे और शामिल कर देंगे बकाया जो प्याज हमारे बचे थे हमने रखे थे वो भी शामिल कर देंगे इस तरीके। और ऊपर कवर कर देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ऐसे कवर करके रखेंगे ताकि प्याज जो हमारे नरम हो जाए। करेले जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे, बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक करेले की भी गोश्त के साथ बुनाई कर लेंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर देंगे एक दफ़ा और 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, करेले की 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर ली है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ऊपर कवर लगा देंगे। चलो जी,
और दम वाली आंच पे 5 मिनट तक दम लगाएं जी। करेला जो हमारा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और जो बकाया कसर रहेगी थोड़ी बहुत वो भी निकल जाए। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं। करेले गोश्त को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं फेनल लॉक की तरफ। एक बाउल लेंगे और कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारे करेले गोश्त की रेसिपी कर तैयार हुई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक कर रहे हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी करेले गोश्त की रेसिपी कर तैयार हुई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये करेले गोश्त की रेसिपी बनाकर, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये करेले गोश्त की रेसिपी कैसी बनी। और साथ कमेंट में ये भी बताइएगा हमारी वीडियो को आप किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी करेले गोश्त की रेसिपी पाकर तैयार हुई माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ रियाद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।